एपिसोड 1 में हम सियांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमारी कहानी की हीरोइन है। वो एक नॉवेल राइटर होती है। वो अभी एक लव स्टोरी का एंडिंग लिख रही होती है जहाँ पे हीरो सैन और हीरोइन ईमो रिवर के पास एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे सैन का बेस्ट फ्रेंड बाइली आता है, लेकिन बाइली उसको किसी वजह से मारने आया था। सैन वो देखकर अपना स्नोफ्लेक स्वॉर्ड निकालता है, पर स्वॉर्ड निकालते ही उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो समझ जाता है ईमो ने उसकी ड्रिंक में पॉइजन मिलाई थी। सैन का तो ये जानकर दिल टूट जाता है। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा था। सैन शॉक्ड होकर बोलता है मैंने कब तुम्हारे डैड को मारा? हमें पता चलता है बाइली और ईमो मिले हुए थे। ईमो ने सैन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उसे धोखा दिया। अब बाइली अपने स्वॉर्ड से सैन की जान ले लेता है। उसके मरने के बाद ईमो भी पॉइजन पीकर अपनी जान दे देती है क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लग गई थी। हम देखते हैं यांग को ऐसे सैड एंडिंग लिखना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी सीनियर की वजह से उसे लिखना पड़ा। अब वो बाथटब के अंदर थोड़ा रिलैक्स करने जाती है तो अचानक से वहाँ पे सैन टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है। यांग को लग रहा था कि वो नशे में है, इसीलिए उसे एक हैंडसम लड़का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उसे रियलाइज होती है कि वो लड़का सच में उसके बाथटब में है, वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। सैन लड़खड़ाते हुए किसी तरह से नीचे आता है तो यांग उसके सर पे दे मारती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यांग उसकी सांसें चेक करके डर जाती है और सीधे अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है। वो कहती है गलती से मैंने एक हैंडसम लड़के को मार डाला यार, अब मैं क्या करूं? उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो भेजती है। वीडियो देखकर यांग जैसे ही उसके ड्रेस को हटाती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से स्वॉर्ड उठाकर देखती है और सैन को टच करके अपनी लिखी हुई नॉवेल के बारे में याद करने लगती है। उसने सैन के बारे में जिस तरह से लिखा था वो बिल्कुल वैसा ही था। वो उसे देखकर बोल रही होती है ये इम्पॉसिबल है। तभी सैन को होश आ जाता है और वो सियांग को धक्का दे देता है और बोलता है तुम कौन हो बदमाश लड़की? तुम खुद मेरे बाथटब में आकर मेरे पहले किस को चुरा लिया और मुझे बदमाश बोल रहे हो। फिर वो उसके नॉवेल का ही कैरेक्टर है या नहीं चेक करने के लिए उसका बर्थमार्क चेक करती है। सैन अलार्म का साउंड सुनकर घबरा जाता है और यांग के गर्दन पे तलवार रख देता है। वो देखकर सियांग को पूरी तरह से यकीन हो जाती है कि सैन सच में नॉवेल से ही बाहर आया है। वो मन ही मन ये सोचकर डर रही होती है कि पक्का ये मुझसे बदला लेने आया है क्योंकि मैंने कहानी की इतना बैड एंडिंग जो किया है। फिर वो उससे बचने के लिए झूठ बोल देती है कि उसने ही सैन की जान बचाई है। सैन ये सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन वो यांग की न्यू मशीन को मॉन्स्टर समझकर उसके दो टुकड़े कर देता है। यांग को देखकर रोते हुए बोलती है मैंने अभी तक इसका लोन भी नहीं चुकाया है। सैन उससे माफी मांगकर बोलता है मशीन को मैं ठीक कर दूंगा। फिर वो मशीन को ठीक करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पे यांग की फ्रेंड आ जाती है। वो सैन को जिंदा देखकर बोलती है अच्छा तो तुम इस हैंडसम लड़के के साथ डेटिंग कर रही हो और मुझसे झूठ बोला कि तुमने किसी को मार डाला। यांग उसे साइड में ले जाकर बोलती है यार ये हमारे नोवेल का सैन है। पर उसकी फ्रेंड को उसकी बातों पे यकीन नहीं होती है। वो क्या कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अब यांग उसे प्रूव करने के लिए एक ग्लास में पानी लेकर आती है और सैन को उस पानी को आइस में बदल देने को बोलती है। सैन जैसे ही पानी को आइस में बदल देता है यांग की फ्रेंड वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब रात को यांग सैन के लिए ब्लैंकेट लेकर आती है और सोफा पे सोने के लिए बोलती है। फिर वो रूम में जाकर सैन के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ सैन भी सोच रहा होता है कि गॉड ने उसको नई जिंदगी दी है। अब वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाकर एक नई शुरुआत करने वाला है। अब सियांग सैन की चोट पे दवाई लगाने के लिए उसके पास आ रही थी, लेकिन तभी वो डोर ओपन करती है तो देखती है सैन बाहर बैठा हुआ है। यांग पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? मैं तुम्हारे चोट पे दवाई लगाने जा रही थी। फिर वो सैन के सो जाने के बाद चुपके से आकर उसके चोट पे दवाई लगाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बार को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का गाना गा रहा होता है। वो देखता है एक लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। हम देखते हैं वो लड़की ईमो होती है। इसका मतलब सिर्फ सैन ही नहीं, वो अभी टेलीपोर्ट होकर मॉडर्न वर्ल्ड में आ गई थी। सीन यहाँ पे कट होकर हमें यांग को दिखाया जाता है। वो बता रही होती है सैन कैसे एक एक करके उसके मशीन टीवी सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उसे लग रहा था कि वो सब खतरनाक चीजें हैं जिससे वो यांग को प्रोटेक्ट कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो टॉयलेट का गंदा पानी तक पी लेता है। यांग उसे सब कुछ सिखाने का बहुत ट्राई करती है पर कुछ फायदा नहीं होता है।
सियांग उसे देखकर सोच रही होती है, तुम हैंडसम हो इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। वही दूसरी तरफ ईमो को भी वो बार वाला लड़का अपने घर लेकर आता है और सब कुछ सिखाता है। वो सोच रही होती है क्या सैन भी यहाँ पे आया होगा, शायद मैं उसे यहाँ पे ढूंढ सकती हूँ। हम देखते हैं यांग चुपके से खाना लेकर अपने रूम में आती है, क्योंकि सैन उसका सारा खाना अकेले ही खा जाता है, इसीलिए वो चुपके से खा रही थी। खाना खाने के बाद वो फेस पैक लगाकर खड़ी हुई थी कि तभी ऐसी हालत में उसे सैन देख लेता है और धक्का दे देता है। उसे लग रहा था यांग को किसी ने पॉइजन दे दिया है। यांग रोते हुए बोलती है, यार कितनी मुश्किल से मैंने इतना अच्छा खाना खाया था, सब कुछ तुमने बाहर निकाल दिया। सैन कहता है, तुम चिंता मत करो, ये लो मेरा कीमती लॉकेट, ये बेच दो। यांग वो देखकर कहती है, इसे तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था ना। सैन पूछता है, ये बात तुम्हें कैसे पता चला। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।